सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में सभी का स्वागत है। तो होली के बाद आज हम लोग फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में यानी कि भाग 13 में हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया था चतुर्थ अंक में कि शकुंतला की विदाई हो रही है, जिसमें शकुंतला तात काश्यप से पूछ रही हैं कि क्या प्रियंवदा और अनसुईया यहीं से लौट जाएंगी। तो उसके उत्तर में तात काश्यप कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये काश्यप कह रहे हैं, काश्यपः वत्से इमे अपि प्रदेये, इमे अपि प्रदेये कह रहे हैं। तो अर्थात पुत्री इन्हें भी प्रदेय अर्थात देना है। तो प्रदेय का अर्थ है अच्छी प्रकार से देना है। प्रदेय का अर्थ है अच्छी प्रकार से देना है, यानी कि प्रा उपसर्ग दे में लगा है। तो अच्छी प्रकार से देने का तात्पर्य है कि विवाह संस्कार करना है। और इमे पद से किसका आशय है? इमे पद से आशय है प्रियंवदा और अनसुईया का। और वत्से अर्थात शकुंतला। न युक्तम अनयोस्तत्र गंतुम, इन दोनों का वहाँ पर जाना उचित नहीं है। न युक्तम माने ठीक नहीं है। त्वया सह गौतमी यास्यति, आप क्या कह रही हैं? त्वया सह गौतमी यास्यति, त्वया सह गौतमी यास्यति अर्थात त्वया तुम्हारे साथ, सह का अर्थ है साथ, गौतमी जाएगी, यास्यति जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ तक की व्याकरण। वत्से पद से शकुंतला का बोध है और इमे जो पद प्रयुक्त हुआ है यह इसका अर्थ है इन दोनों को। यह इदम सर्वनाम का रूप है द्वितीया के द्विवचन का। इसका इमे का मूल शब्द क्या है? इमे सर्वनाम है, तो इसका मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द है इदम, यानी कि इदम सर्वनाम का इमे द्वितीया द्विवचन का रूप है। तो द्विवचन में इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि प्रियंवदा और अनसुईया से संबंधित है, वो दो लोग हैं, इसलिए द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है। तो संभावित प्रश्नों को हम लोग देखते हुए चल रहे हैं ना, इसलिए तो जो है हम लोग सब शब्दशः समझते हुए चलेंगे। फिर प्रयुक्त है अनयोः, यहाँ पे ये अनयोः। तो अनयोः का अर्थ है इन दोनों का। किन दोनों का? प्रियंवदा और अनसुईया का। तो अब अनयोः कहाँ का रूप है? अनयोः भी इदम सर्वनाम का रूप है और ये षष्ठी के द्विवचन में प्रयुक्त होता है। तो संभावित प्रश्नों पर भाई ध्यान देते हुए चलेंगे, बड़ी बारीकी से पढ़ते हुए। त्वया सह गौतमी यास्यति, त्वया शब्द किससे संबंधित है? शकुंतला से। सह माने साथ, और गौतमी यास्यति, यास्यति लट लकार का रूप है, उसका लट का नहीं लृट लकार का रूप है। लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक, लृट लकार का है। यास्यति, यास्यति, यास्यतः, यास्यन्ति, ऐसे रूप चलेगा। जाएगी है ना, तो भविष्य के लिए। तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है ये तो आप लोग जानते ही हैं। सहयुक्तया प्रधाने तृतीया, तो यहाँ पर इसीलिए त्वया में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक। अभी अगर पूछ लिया जाए कि त्वया में तृतीय विभक्ति किस कारण हुई है, तो आप क्या बताएंगे? सहयुक्तया प्रधाने तृतीया से तृतीय विभक्ति हुई है। फिर है आगे हम लोग देखते हैं शकुंतला पितरम आश्लिष्य। शकुंतला पिता का आलिंगन करके, पिता का आश्लिष्य का अर्थ है आलिंगन करके। कथम इदानीं तातस्य अंकात
परिभ्रष्टा मलयतटोन्मूलिता चंदनलतेव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। शकुंतला कह रही हैं। कौन कह रहा? शकुंतला कह रही। तो पिता का आलिंगन कह के कह रही कथम इदानीम, इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे। तातस्य अंकात, पिता से गले मिलती हैं और कहती हैं कि तातस्य अंकात अर्थात पिता की गोद से, परिभ्रष्टा अर्थात अलग होकर, पिता की गोद से अलग होकर, मलय तटोन्मूलिता मलय पर्वत के किनारे से, तट माने किनारा, यहाँ पर तट माने किनारा लिया गया है, तो मलय पर्वत के किनारे से उन्मूलिता उखाड़ी गई चंदन लतेव, चंदन लतेव चंदन लता की तरह, देशांतरे दूसरे देश में, देशमंतरे दूसरे देश में, जीवितम धारयिष्यामि जीवन धारण करूँगी या कैसे जीवित रह सकूँगी, ऐसा शकुंतला कह रही हैं। तो अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। तो इसमें ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट सूक्ति है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसे याद रखेंगे कि ये कौन कह रहा है? शकुंतला कह रही हैं। तो यहाँ पर तातस्य अंकात से तात्पर्य किसका है? महर्षि कण्व की गोद से है। किससे है? महर्षि कण्व की गोद से है। अंकात का अर्थ है गोद से। परिभ्रष्टा, परिभ्रष्टा का अर्थ है उखाड़ी गई ना। तो और तो बाकी कुछ कठिन नहीं है। तो इस पद का ये जो जीवितम धारयिष्यामि ये पद आया है ना, तो इसका अर्थ याद कर लेना, क्योंकि ऐसे शब्दों के डायरेक्ट अर्थ पूछ लिए जाते हैं। तो जीवितम धारयिष्यामि का अर्थ है जीवन धारण करूँगी। जीवितम धारयिष्यामि का अर्थ है जीवन धारण करूँगी। तो जीवितम धारयिष्यामि से संबंधित कौन है? शकुंतला है। शकुंतला अपने लिए स्वयं कह रही हैं। और यह भी लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रही हैं पेज नंबर 2 में देखते हैं। तो पेज नंबर 2 में अब काश्यप बोल रहे हैं। काश्यपः, काश्यप वत्से किम एवं कातरासि, पुत्री इतना दुखी क्यों हो, इतना दुखित क्यों होती हो। कातर का अर्थ यहाँ पर दुखी होने से है। कातर का अर्थ दुखी होना। तो कौन कह रहा है? तात काश्यप कह रहे हैं। वत्से शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अब आइए देखते हैं ये कोई श्लोक बोल रहे हैं। तात काश्यप कौन सा श्लोक बोल रहे हैं शकुंतला को समझाते हुए। अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणम् आकुलाः, तनयम् आचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनम्, मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। तो ये हरिणी छंद में श्लोक है। किस छंद में? हरिणी छंद में है। यह श्लोक हरिणी छंद में है। और कौन बोल रहा है? तात काश्यप बोल रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट श्लोक है, शकुंतला के लिए बोल रहे हैं। अभिजनवतो भर्तुः, और इस श्लोक में कह क्या रहे हैं कि पुत्री अभिजनवतो भर्तुः, पुत्री तुम महाकुलीन। अभिजनवतो का अर्थ है महाकुलीन, बहुत अच्छे। महाकुलीन भर्तुः पति के, श्लाघ्ये माने प्रशंसनीय, श्लाघ्ये प्रशंसनीय, स्थिता गृहिणी पदे, गृहिणी यानी कि गृह स्वामिनी अर्थात महारानी के पद पर अधिष्ठित हो, पद पर अधिष्ठित होकर
स्थिता का अर्थ है अधिष्ठित होकर, यानी कि पुत्री तुम महाकुलीन पति के प्रशंसनीय यानी कि महारानी पद पर अधिष्ठित होकर। अब दूसरी लाइन में विभव गुरु भी कृत्यस्तस्य प्रतिक्षणम आकुला। आप क्या कह रहे हैं कि ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षण, कैसे प्रतिक्षण, आकुला यानी व्यस्त रहकर। आकुल का अर्थ यहाँ पर व्याकुलता से नहीं है, व्यस्त रहने से है। आकुल का अर्थ व्याकुल होना मत लगाना, आकुल का अर्थ यहाँ पर है व्यस्त रहना। तो व्यस्त होकर और इसके बाद तनयम आचिरात प्राचीवारकम प्रसूय चा पावनम। आप क्या कह रहे हैं, और शीघ्र ही, आचिरात यानी शीघ्र ही कैसे, प्राचीवारकम, प्राची यानी कि पूर्व दिशा, जिस प्रकार पवित्र अर्क अर्थात सूर्य को प्रसूय जन्म देती है, उसी प्रकार पावनम पवित्र यानी कि चक्रवर्ती, तनयम पुत्र को, यहाँ तनयम है ना, तो पुत्र को जन्म देकर, मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि, पुत्र को जन्म देकर मेरे वियोग के दुख को भूल जाओगी। वत्से शुचम न गणयिष्यसि यानी मेरे दुख की गणना नहीं करोगी, अर्थात मेरे दुख को भूल जाओगी। शकुंतला दुखी है ना, इसलिए उन्हें सांत्वना बंधाते हुए तात काश्यप ऐसा बोल रहे हैं। शकुंतला पितुः पादयोः पतति, शकुंतला पिता के चरणों पर पतति अर्थात गिर पड़ती है। तो आइए अब हम लोग इसका अर्थ जान लिए हैं और इसकी व्याकरण देख लेते हैं। तो व्याकरण में सबसे पहला पद है अभिजनवतः, पहला ही है ना अभिजनवतो। तो अभिजनवतः का अर्थ है उच्च कुल में उत्पन्न, अभिजात कुल जिसको कहते हैं, तो उच्च कुल में उत्पन्न। यहाँ पर अभिजन से तात्पर्य कुल से लिया गया है। ये अभिजन पद आया है ना, तो पूछा जा सकता है कि अभिजनवतों में अभिजन शब्द का क्या तात्पर्य है। तो अभिजन शब्द का क्या तात्पर्य है, कुल। और अभिजनवत में मतुप प्रत्यय है, तो मतुप प्रत्यय किस अर्थ में है, मतुप प्रत्यय यहाँ पर प्रशंसा के अर्थ में है, यानी कि कुल की विशेषता क्या है कि वो प्रशंसनीय है। ठीक, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अभिजनवत में मतुप प्रत्यय किस अर्थ में है, तो प्रशंसा के अर्थ में है। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर दूसरा है भर्तुः। भर्तुः पद 2008 में पूछा गया था कि भर्तुः पद का क्या तात्पर्य है। तो भर्तुः का अर्थ है पति के, श्लाघ्य प्रशंसनीय। फिर है गृहिणी पदे। गृहिणी पदे सप्तमी का एक वचन, गृहिण्याः पदे, गृहिणी पदे तत्पुरुष समास। गृहिणी पदे में कौन सा समास, तत्पुरुष समास। गृहिण्याः पदे, गृहिणी पदे सप्तमी विभक्ति है और समास तत्पुरुष है। फिर अगला हम लोग देखते हैं विभव गुरु भी, ऐश्वर्य के कारण। विभव गुरु भी माने ऐश्वर्य के कारण महान, गुरु भी महान बहुत बड़ा, गुरु का अर्थ बड़े से है। तो विभवेन गुरु भी तत्पुरुष समास। विभव गुरु भी में कौन सा समास, तत्पुरुष समास। विभव गुरु भी में कौन सा समास, तत्पुरुष समास है। तो आगे हम लोग देखते हैं सविता। सविता शब्द आया है ना, तो सविता शब्द का अर्थ है सूर्य। सविता से तो अर्थ आप लोग जानते ही हैं, सविता का अर्थ है सूर्य। सूर्य जो लोगों को कर्म में प्रवृत्त करता है, सूर्य का यही काम तो है। जैसे ही सूर्य
निकलता है, सारे लोग अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो सुवति कर्मणि प्रेरयति इति सविता सुधन त्रिच प्रत्यय। और अर्क पद से यहाँ पर तात्पर्य क्या है? अर्क पद से तात्पर्य यहाँ पर सूर्य है, प्राची पूर्व दिशा। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे शकुंतला पितुः पादयोः पतति, पादयोः पद आया है ना, तो पादयोः यह रूप षष्ठी के द्विवचन में भी प्रयुक्त होता है और सप्तमी के द्विवचन में भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर बताइए षष्ठी में प्रयुक्त है कि सप्तमी में प्रयुक्त है? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके IQ की टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर पादयोः पद जो प्रयुक्त हुआ है ये सप्तमी के द्विवचन में प्रयुक्त है, क्योंकि पैर 2 हैं। और शकुंतला पितुः पादयोः पतति यानी पिता के चरणों पर, पतति अर्थात गिरती है, गिर जाती है। तो चरण आधार हुए ना, और चरण आधार हुए तो इसलिए सप्तमी का द्विवचन है, ऐसे समझेंगे। तो याद रखना भाई, ऐसे ही व्याकरण पूछी जाएगी, तो बड़े ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और कठिन नहीं है। जब आप टेक्निकली पढ़ेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। प्राचीवारकम का अर्थ बता दिया है, जिस प्रकार पूर्व दिशा जिस प्रकार सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार तुम भी जो है चक्रवर्ती पुत्र को जन्म दोगी। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है? तो अलंकार यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा और काव्यालिंग दोनों हैं, उपमा प्रमुखता से है। और प्रसूय पद आया है ना, तो प्रसूय पद का देख लेते हैं। प्रसु त्वाधन ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय जब भी शब्द में उपसर्ग आ जाता है तो त्वा के बाद ल्यप प्रत्यय हो जाता है। प्रसूय पद का अर्थ है उत्पन्न करके। प्रसूय शब्द का क्या अर्थ है? उत्पन्न करके। तो मुझे उम्मीद है इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट व्याकरण है सारी आ गई होगी आप लोगों को। तो हम लोग तीसरे पेज पर चलते हैं। तो तीसरे पेज में ये यहाँ से ये है, तो देखते हैं। काश्यपः यदि इच्छामि ते तदस्तु। आप क्या कह रहे हैं कि यदि इच्छामि यानी तेरे लिए, इच्छामि मैं जो चाहता था, जैसी मैंने इच्छा की थी, ते तदस्तु तो वह पूर्ण हो। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा महर्षि काश्यप कह रहे हैं। तो ते पद से यहाँ पर किसके लिए ते पद प्रयुक्त हुआ है? ते पद यहाँ पर शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब आगे देखते हैं। शकुंतला सख्या उपेत्य हलाद्वयपि माम सममेव परिस्वजेथाम। अब शकुंतला क्या कह रही हैं कि सख्या उपेत्य माने कि सखियों के पास पहुंचकर, उपेत्य पास पहुंचकर, हला द्वयपि माम समम्यो परिस्वजेथाम। तुम दोनों, समम्यो का अर्थ है एक साथ, परिस्वजेथाम माने आलिंगन करो। तुम दोनों एक साथ मेरा आलिंगन करो। तो द्वयपि से तात्पर्य प्रियंवदा और अनुसुईया से है, और माम पद से आशय शकुंतला से है। और परिस्वजेथाम का अर्थ है कि एक साथ आलिंगन करो। तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। यह परिस्वजेथाम पद शकुंतला ने अनुसुईया और प्रियंवदा के लिए प्रयुक्त किया है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता संभावित। तो इसी क्योंकि प्रियंवदा और अनुसुईया से क्यों संबंधित है? क्योंकि ये क्रिया जो है द्विवचन में है ना, मध्यम पुरुष
द्विवचन में प्रयुक्त है। तो प्रियंवदा और अनसुईया दो लोग हैं, इसलिए क्रियाकर्तानुसारिणी क्रियाकर्ता के अनुसार होगी, तो दो लोग कर्ता बनेंगी ना इसमें। शकुंतला तो कह रही है। तो आगे देखते हैं। सख्यो तथा कृत्वा, यानी कि सखियाँ वैसा ही करती हैं। कैसा करती हैं? वही साथ में आलिंगन करती हैं। किसका आलिंगन करती हैं? शकुंतला का। कौन करती हैं? प्रियंवदा और अनसुईया। सखी, अब यहाँ पे देखिए बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। सखी यदि नाम स राजा प्रत्य अभिज्ञान मंथरो भवेत ततस्तस्मात् इदानीम इदम आत्मनामधेयांकितम अंगुलीयकम दर्शय। आप क्या कह रही हैं? सख्यो यानी दोनों सखियाँ। तो पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि शकुंतला से किसने कहा था कि यदि वह राजा ना पहचाने तो अंगूठी दिखा देना। सांप वाली घटना अप्रत्यक्ष रूप से कौन बताता है? तो प्रियंवदा और अनसुईया दोनों बताती हैं, क्योंकि यहाँ पर सख्यो पद का प्रयोग हुआ है। तो तथा कृत्वा वैसा ही करती हैं। सखी सखी यदि नाम स राजा, तो यहाँ पर ये जो सखी शब्द प्रयुक्त हुआ, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ये शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ और ये प्रियंवदा और अनसुईया के लिए प्रयुक्त हुआ। यदि नाम स राजा, यदि वह राजा प्रत्य अभिज्ञान मंथरो भवेत, यानी तुम्हें पहचानने में मंथरो भवेत, यानी कुछ असहज हो या शिथिल हो, तो क्या करना है? ततस्तस्माद् इदम आत्मनामधेयांकितम अंगुलीयकम दर्शय। तो अपने नाम से, आत्मनाम यानी अपने नाम से अंकित अंगुलीयक अर्थात अंगूठी को दर्शय दिखा देना। ये बात किसने कहा? प्रियंवदा और अनसुईया दोनों लोगों ने कहा शकुंतला से कि यदि वह राजा पहचानने में जरा भी शिथिलता करे तो ये नाम वाली अंगूठी दिखा देना। अब देख लेते इसकी व्याकरण, वैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ बहुत है। तो यहाँ पे सख शब्द से आसे शकुंतला से है, और राजा पद दुष्यंत है, और मंथर पद का अर्थ है शिथिलता या धीमा, ना पहचाने। और प्रत्यभिज्ञान क्या है? यहाँ पर अंगूठी है। तो प्रत्यभिज्ञान क्या बना है? अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगूठी। ततः तस्मात्, तब उसको यानी कि दुष्यंत को। और इदम आत्मनामधेयांकितम, तो आत्मनामधेयांकितम जो अंगूठी थी वो किसके नाम की थी? दुष्यंत के नाम की थी। अंगुलीयक का अर्थ है अंगूठी। आगे देखते हैं। शकुंतला अनेन संदेहेन वाम कंपितास्मि। अब शकुंतला को टेंशन होती, वो कहती है अनेन संदेहेन, तुम्हारे इस संदेह से, वाम कंपिता से, अकंपितास्मि, मैं घबरा गई हूँ, मैं कांप गई हूँ। कौन कह रहा? शकुंतला कह रही। किससे कह रही? प्रियंवदा और अनसुईया से कह रही हैं, क्योंकि प्रियंवदा और अनसुईया ने ये बात कह दी है ना कि यदि वह राजा ना पहचाने तो ये बात शकुंतला को असहज लगी, इसलिए वो कह रही हैं कि मैं अहम कंपितास्मि। तो कंपितास्मि का शकुंतला। अब संदेहेन पद यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसकी व्याकरण। समधन दिधन घई प्रत्यय। संदेहेन में कौन सा प्रत्यय? घई प्रत्यय। ठीक, तो आज हमको लगता हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। तो अब इसके आगे का हम लोग अगले भाग में देखेंगे। आज यहीं तक। तो वीडियो कैसा लगा एक बार आप लोग हमें कमेंट ज़रूर किया करें, और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि
हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।